देवास, बिजवान, उदयनगर, कुंजापुरा क्षेत्र में एल&टी कंपनी में काम कर रहे हैं 38 मजदूरों को कंपनी द्वारा न राशन भोजन की व्यवस्था कराई गई और न ही उन्हें पैसे दिए गए। अपने परिवार को छोड़कर इतनी दूर आकर कंपनी में कार्य कर रहे मजदूरों भाइयों से जब पत्रकार दीपक शर्मा ने उनकी हकीकत जानी तो मजदूर बिट्टू भुवाल प्रसाद धर्मेंद्र यादव ने बताया कि हम लोग उत्तर प्रदेश कुशीनगर के रहने हैं। मजदूरी का कार्य एल&टी कंपनी में कर रहे थे। कंपनी द्वारा न तो राशन की व्यवस्था कराई गई, हमारे सामने भूखे रहने की स्थिति उत्पन्न हो गई और न ही पैसे की कोई मदद की गई। इस स्थिति में इन लोगों ने कुंजापुरा उदयनगर क्षेत्र से अपने गांव उत्तर प्रदेश की तरफ पैदल ही रुख कर लिया। सुबह से ना तो इन्होंने नाश्ता किया, ना ही भोजन की कोई व्यवस्था थी। भूखे प्यासे चले जा रहे थे। तभी पूर्व सरपंच नर्मदा बाई शर्मा, सुंदरेल भाजपा नेता जगदीश प्रसाद शर्मा, घनश्याम शर्मा, संतोष शर्मा, अशोक शर्मा परिवार सुंदरेल के द्वारा इन भूखे प्यासे 38 मजदूरों की चाय भोजन की व्यवस्था की गई। इस संबंध में जब हमारे प्रतिनिधि दीपक शर्मा के द्वारा बागली विधायक पहाड़ सिंह कन्नौज खाते गांव विधायक आशीष शर्मा, कलेक्टर साहब श्रीकांत पांडे देवास को इनकी वास्तविकता बताकर अवगत करवाया गया, जिन्होंने आश्वासन दिया इन्हें इनके गृह निवास छोड़ा जाए। लेकिन रात्रि होने के कारण मजदूर भाई नहीं रुके, जिन्हें शर्मा परिवार सुंदरेल के निजी वाहन से कुसमानिया क्षेत्र तक छोड़ा गया, जहां से उन्होंने पैदल ही अपने गांव उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर लिया। भाजपा नेता जगदीश प्रसाद शर्मा सुंदरेल ने बताया, पिछले कई महीनों से कंपनी के द्वारा नर्मदा पाइपलाइन डालने का कार्य मजदूरों की उपस्थिति में कांटाफोड़ क्षेत्र में किया जा रहा है। इस कंपनी में बाहरी प्रदेशों से आए हुए कई मजदूर कार्य कर रहे हैं। पिछले 45 दिनों से पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। अब लॉकडाउन के दौरान 38 मजदूर 42 डिग्री की गर्मी में पैदल ही भूखे प्यासे अपने घर यूपी के कुशीनगर की ओर चल दिए थे। युवा नेता आशीष शर्मा सुंदरेल ने बताया कि इन मजदूर भाइयों ने सुबह से ना तो नाश्ता किया, नहीं भोजन किया। हमारे शर्मा परिवार सुंदरेल द्वारा इन मजदूरों को भोजन चाय की व्यवस्था कराई। मजदूरों का कहना है कि इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी हमारी किसी भी प्रकार की मदद कंपनी के द्वारा नहीं की गई। अब तो हम भूखे मरने को मजबूर हो गए हैं। मजदूरों ने कंपनी से उन्हें घर भेजने की गुहार भी लगाई, लेकिन कंपनी अधिकारियों ने उनकी ना सुनते हुए मजदूरों को यही रहकर काम करने को कहा। मजदूरों ने बताया कि हमने प्रशासनिक अधिकारियों से भी मदद मांगी, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। अब हम मजबूरी में अपने घर हजारों किलोमीटर पैदल ही जा रहे हैं। सवाल यह उठता है कि एक और तो सरकार की तरफ से सभी कंपनियों को उनमें कार्य करने वाले मजदूरों को वेतन दिए जाने की बात कही है, तो एक और अरबों रुपए के ठेके लेने वाली कंपनी अपने मजदूरों को घर पहुंचाना तो दूर, उनके लिए भोजन तक की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। वहीं यह दृश्य सोशल मीडिया पर दिन रात वाहवाही लूटने वाले राजनीतिक व सामाजिक संगठनों पर भी तमाचा है, जो दिन रात अपनी वाहवाही लूटने में लगे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। सुबह का भूखा पैदल आ रहा था, तो यहाँ ग्राम सुंदरेल में हमारे द्वारा व्यवस्था की गई। धर्मेंद्र यादव जी, क्या समस्या आपके साथ में? समस्या ये है कि तो एल&टी ने पेमेंट नहीं दिया और खाने पीने का कुछ नहीं दिया है जी, और आने का मतलब व्यवस्था भी कुछ नहीं किया है जी। तो हम लोग कुंजापुरा से यहाँ पे पैदल आए हैं सुंदरेल जी, और सुंदरेल में आकर शर्मा परिवार की तरफ से खाने का व्यवस्था हुआ है। जी, आपने जैसे कि इस एल&टी कंपनी के अधिकारियों को अवगत करवाया है? हाँ, करवाया। क्या आपको राशन नहीं दे रहे हैं और पैसा नहीं दे रहे हैं? हाँ, राशन भी नहीं दे रहे हैं, पैसा भी नहीं दे रहे तो आप अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं अपने घर जाना उत्तर प्रदेश। ठीक है। बिट्टू यादव। आप क्या कार्य करते हैं और कहाँ जा रहे हैं? उदयनगर में एल&टी कंपनी में काम करते हैं जी जी। घर जाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश जी। कारण क्या आप उत्तर प्रदेश जाना चाह रहे हैं? पैसा नहीं मिल रहा है, खाने का नहीं मिल रहा है। बोल रहा है कि मेरा जिम्मेदारी नहीं है, तुमको जहाँ जाना है जाओ। तो कंपनी के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देना? आपने उनको अवगत करवाया था, इस विषय में बताया था? उनको बोला था, वो बोल रहा है कि तुम लोग काम करो, पैसा नहीं देंगे। वो बैठे की का पैसा नहीं देंगे, तुम लोग जबरदस्ती काम करो। हम लोग बोले काम नहीं करेंगे, हम लोग अपने गाँव जाएंगे। तो बोला है कि ठीक है, तुम्हारा जिम्मेदारी, हमको कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको अभी आप किस समय चले वहाँ से और कोई मदद मिली सरकार से? उधर सरकार से कोई मदद नहीं मिली है। हाँ। हम बागीतन रास्ते में आए हैं। हाँ। नाम? भुवाल प्रसाद जी, भुवाल प्रसाद जी। कहाँ से आ रहे हैं, क्या समस्या आपके? हम आ रहे हैं बहरागढ़ कानड़ा से। कांडा उदयनगर? हाँ, उदयनगर कानड़ा से। जी। कहाँ जा रहे हैं आप, क्या समस्या? कुशीनगर जा रहे हैं, यूपी। यूपी उत्तर प्रदेश? जी जी।
और परेशानी है, हम लोग LNT कंपनी में काम कर रहा था, मजदूर है, काम कर रहा था उसका पाइपलाइन का। जी जब से लॉकडाउन में हम लोग रूम में पड़ा है, वो लोग खाना नहीं दे रहा है बराबर, और सैलरी नहीं दे रहा है, 2 महीने की सैलरी बाकी है। इसके लिए हम लोग उन लोग को बहुत प्रेस किया, सर हम लोग को सैलरी नहीं मिल रहा है और खाना नहीं मिल रहा है, तो हम लोग गाँव चले जाएगा। वो लोग बोला ठीक है तुम लोग जा सकते हो, सैलरी खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग आज इतना दिन रुक के और नहीं कुछ दिया वो लोग, तो हम लोग आज निकल गया सभी लोग सुबह। आप किस समय से निकले वहाँ से? सुबह हम लोग निकले 10 बजे रूम से। जी आपने कहीं रास्ते में खाना आया, सरकार द्वारा कोई मदद मिली कुछ रास्ते में? नहीं मिला, कोई हम लोग को पूछा नहीं तुम लोग कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या परेशानी है, ना कंपनी वाला पूछा और ना कोई रास्ते में पूछा। जी कानड़ा बैरागढ़ से काय के लिए आए थे यहाँ? काम करने, LNT में काम करने के लिए पाइपलाइन का। कहाँ के हो? यूपी कुशीनगर का। तो कंपनी ने व्यवस्था नहीं करी जाने कुछ की? व्यवस्था नहीं है, 1.5 महीना हो गया हम लोग रूम में रुका। अभी वो लोग खाना भी बंद कर दिया, वो लोग बोल रहा है काम करो ज़बरदस्ती, और ये बोला हम लोग काम नहीं करें, हम लोग घर जाए बोला नहीं आप लोग काम करना पड़ेगा। वो और जो हम लोग बोला कुछ हम लोग का होगा तो आप लोग जिम्मेदारी लेगा, तो वो लोग बोला नहीं हम लोग कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। कौन सी कंपनी है? LNT क्या काम करवा रहा है तुमसे? पाइपलाइन का काम कर रहा है। हम लोग बोल गया थक के हम लोग को, सर आप लोग परमिशन लेकर हम लोग घर भेजवा दो, अभी आदमी जा रहा है, तो वो लोग बोला नहीं आप लोग को काम करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप लोग पैदल जाओगे? हाँ क्या करेगा, हम लोग सुविधा नहीं देगा, हम लोग कितना दिन मरेगा, रूम भी हम लोग का नहीं है, भूखे इधर थोड़ी मरेंगे। भूखे हम लोग मर रहे हैं, रूम में राशन नहीं है। अभी हम लोग सबको बात कर लिया, DM SDM, और वो लोग बोला UP ये करो वो करो, उधर बात करो, उधर एप्स में डालो, उधर कितने लोग हैं? कितने लोग? इधर आदमी है। नहीं हाँ इधर 31 आदमी है। इधर 31 आदमी। हम लोग चारों तरफ थक के आज निकल गया, कोई हम लोग को मदद करने वाला नहीं है।